से चुनाव को उठाया। पूरे देश में मैं मानता हूँ गिने चुने सीटों पे जो चर्चा पूरे देश में होती थी, मुझे तो बड़े नेताओं से भी सुनने को मिला कि दिल्ली के अंदर भी चर्चा हो रही थी कि भाई जालोर सिरोही में इस बार चुनाव बहुत शानदार लड़ा गया है। तो इसका अगर श्रेय जाता है तो सबसे पहले वो श्रेय जाता है आप सब लोगों को कि जालोर सिरोही का जो चुनाव रहा, भले ही हम हार गए चुनाव लोकसभा का, मगर जालोर सिरोही की चर्चा इस बार हर जगह रही, राजस्थान में रही, पूरे देश में रही कि एक शानदार तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है जालोर सिरोही। और ये भी मानता हूं मैं, और उस सोच के साथ ही हम यहाँ आए थे कि जालोर सिरोही एक मुश्किल सीट है। 20 साल से लोकसभा चुनाव के अंदर हमको, हमारी पार्टी को यहाँ सफलता नहीं मिली। 20 साल लंबा समय होता है, ये हमारे सामने थी बहुत बड़ी चुनौती, और आप सबका सहयोग था, इस वजह से मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया। गुजरात से सटा हुआ ये इलाका है, उसकी भी अपनी चुनौतियां थी, और साथ ही जिस तरीके से 20 साल में कभी भी यहाँ पार्टी नहीं जीती, ये एक डिफिकल्ट सीट थी, मगर कांग्रेस हाईकमान ने मुझे निर्देश दिया, मुझे कहा, और मैंने आप सबके आशीर्वाद से उस चुनौती को स्वीकार किया। हाईकमान ने जब कहा कि आपको जालोर सिरोही लड़ना है, तो मैंने तय किया कि मैं जालोर सिरोही भले ही 20 साल से नहीं जीता हूँ, यहाँ पे चुनाव पार्टी नहीं जीती है, मगर मैं यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ साथ ही आपको कि आप लोगों ने भी उसी जज्बे के साथ, उसी कड़ी मेहनत के साथ आप लोगों ने इस चुनाव में अपनी भागीदारी निभाई, कोई कसर नहीं छोड़ी। तमाम जो मंचासीन नेता हैं, तमाम जो यहाँ पे लोग कार्यकर्ता जो आज यहाँ मौजूद हैं और जो नहीं भी मौजूद हैं, उन सबको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। चुनाव में हार जीत होती रहती है, क्योंकि चुनाव होता है तो चुनाव में कई तरीके के फैक्टर्स, कई तरह के कारण पैदा हो जाते हैं, जिस वजह से चुनाव परिणाम हमेशा आप ये सोचें कि पक्ष में ऐसा नहीं होता। कई ऐसे फैक्टर्स, कई ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि हम अच्छा चुनाव लड़ने के बावजूद भी, आप सब लोगों की जी तोड़ मेहनत के बावजूद भी हम अच्छे नतीजे यहाँ पे नहीं ले पाए।